महामंत्री हूँ। सर्वप्रथम अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और हम बाबा साहब के औलाद हैं, किसी और के आगे झुका नहीं करते। तो फूलों ने बहारों की कहानी लिख दी, रात ने सितारों की कहानी लिख दी और हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, बाबा साहब ने हमारी जिंदगानी लिख दी। तो सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने कहा था, अगर आपके पास मति है तो आपकी गति है और उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्होंने कहा था, अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, अगर निवारण है तो फिर आनंद ही आनंद है। और बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, सिंबल ऑफ नॉलेज, गांधी के प्राणदाता, भारत के भाग्य विदाता, नारी के मुक्ति दाता, दलित वंचित पिछड़ों के मुक्ति दाता, ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। और उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा, शिक्षा वो शैरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और एक हमारे नरम गुरु और एक हमारे गर्म गुरु, हमारे नरम गुरु संत शिरोमणि रविदास साहब कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही हमारे गर्म गुरु सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कामों को देखे और दिखाए। वही हमारे मानव बहुजन नायक मानव काशीराम साहब कहते हैं, अगर न्याय चाहिए तो शासक बनो, गुलाम नहीं। और हमारे समाज में जब में बहुत से महापुरुषों ने, बहुत शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ कर दिखाया। तो आज लखनऊ से चलकर मैं समता सैनिक दल में आई हूँ। समता सैनिक दल के प्रदेश संरक्षक और प्रदेश सलाहकार जी, हमारे भारतीय संविधान सम्मान समिति के राष्ट्रीय महामंत्री के प्रमुख संरक्षक बाबा साहब के सुपुत्र बाला साहब, भैया साहब अम्बेडकर और यशवंतराव प्रकाश राव अम्बेडकर साहब हैं, जो मुंबई और महाराष्ट्र के हैं। जी, बाबा साहब के सुपुत्र हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के सुपुत्र। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री जी अमर मोदी महाराष्ट्र, जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय महामंत्री तो बहुत देवी मैं स्वयं हूँ। देखिए, इस संगठन को मजबूत करने के लिए इसमें ना कोई सदस्यता शुल्क है और ना ही पदाधिकारी शुल्क है। और बाबा साहब भारतीय संविधान एक रजिस्टर स्वयं बना के गए, इसका कोई रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संविधान स्वयं बाबा साहब ने लिखा, इसका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो कानून मंत्री थे, कानून मंत्री का कौन रजिस्टर करेगा, ये तो कानून का है। और दूसरी चीज, इसमें अभी तक बाबा साहब को जो अंदर से हृदय से दुख था कि हमारे लोगों को सम्मान और भोजन, कोई चीज नहीं हमारे लोगों के पास। और अधिकार तो जब सम्मान मिलेगा और भोजन मिलेगा तो अधिकार हम लोग लड़ करके ही ले लेंगे, क्योंकि जब हमारा समाज जाग जाएगा तो विपक्षी भाग जाएगा। ये संविधान सम्मान समिति सबको सम्मान देने के लिए बनी, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। इसमें सारे सामाजिक जितने भी हैं भगवान बुद्ध के और सभी संगठनों को सहयोग में प्रयास करेंगे कि सब लोग भारतीय संविधान को आगे बढ़ाना, सभी लोग संविधान के लिए। तो जिसके पास भगवान बुद्ध का ज्ञान होता है और बाबा का संविधान होता है, वही महान होता है और सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो मैं 5 बात बताना चाहती हूँ। जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, जिसको मिल जाते हैं संत उसके दुखों का होता है अंत, जिसके पास मिल जाते हैं फकीर उसकी खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। तो अम्बेडकर टीवी में आपको बहुत अम्बेडकर परिवार टीवी आपको बहुत बहुत शाबाश करती हूँ कि आपने हम तक पहुँचे और हम मतलब बाबा साहब के को वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जी, मैं पूरे राष्ट्र भर में जहाँ मुझे बुलाया जाता है और मैं स्वयं जहाँ तक जा सकते भी प्रचार प्रसार किया है। और बाबा साहब के परिवार से मतलब ये कारवां पूरा चल रहा है। मैं उनकी बाबा साहब की बेटी हूँ और संविधान निर्माता की पुत्री। और मैं कहना चाहूँगी, एक गीत है, मिल जाते अगर ये दोनों आग लग जाती
बचपन की वही दोस्ती हो जाती जवानी में। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। बचपन में हम सब न जाति जानते, न पार्टी जानते, न कुछ, एक साथ खाते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, तब तो कोई जाति नहीं होती। तो इसलिए सोच बदल दोगे तो सितारे बदल जाएंगे और नज़र बदल दोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर डिमांस्ट्रेशन। समाज में नकल से, धर्म में शकल से और राजनीति में अकल से। तो इसी उत्तम मंगल कामना के साथ और अम्बेडकर परिवार टीवी को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप आए।